जय हिंद दोस्तों, आप सभी के अपने YouTube चैनल एसके स्टडी पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप सभी के बीच में बिहार मद्य निषेध सिपाही चलन दस्ता सिपाही कचपाल भर्ती परीक्षा दोस्तों जो सेट प्रैक्टिस दोस्तों लेकर के आए, जिसमें कुल दोस्तों 15 सेट आए, जिसमें दोस्तों आज हम फर्स्ट सेट करवाने वाले हैं, जिसमें कुल 100 क्वेश्चन होने वाला है। आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, आज जो है फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। करा निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति राज्यपाल को नहीं दी गई है। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति जो है राज्यपाल को नहीं दी गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो आप लोग बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने का अधिकार। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने का अधिकार जो है राज्यपाल को जो है नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनका विस्तार है। तो किसमें है दोस्तों, तो ये हो जाएगा किसमें, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। मूल अधिकार में है, नीति निर्देशक तत्व में है और मौलिक कर्तव्यों में है। किसमें, तो मूल अधिकार में है, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य, ये तीनों में दिया गया है। आगे देखिए क्वेश्चन है 3 नंबर। विधान परिषद धन विधेयकों को अधिकतम कितने दिन यानी माह तक रोक सकती है। कौन, तो विधान परिषद जो है धन विधेयकों को अधिकतम कितने दिन माह तक जो है रोक सकती है। तो 14 दिनों तक। कितने दिनों तक दोस्तों हो जाएगा, तो 14 दिनों तक जो है रोक सकती है। किस संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों, तो अनुच्छेद 197 के तहत जो है विधान परिषद धन विधेयक को 14 दिनों तक रोक सकती है। अगर पूछा जाएगा कि दोस्तों विधान परिषद साधारण विधेयक को अधिकतम कितने माह तक रोक सकता है, तो 4 माह तक रोक सकता है। कितने, 4 माह तक। पहली बार में 3 माह के लिए दोस्तों, दूसरी बार में 1 माह के लिए रोका जा सकता है। आगे देखिए क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश क्या है। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए। कारण उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो है क्या होनी चाहिए। तो देखिए 4 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। किसमें, तो उच्चतम न्यायालय में। और दोस्तों 124 में निर्धारित की गई, जिसके अनुसार योग्य व्यक्ति है या वो भारत का नागरिक होना चाहिए, 65 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए, किसी उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश या 10 वर्ष तक वकालत किया हो, राष्ट्रपति की दृष्टि से प्रांगत विविधता हो, ये इसका निर्धारण होता है। आगे देखिए क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में निम्न में से कौन सा एक कथन जो है सही नहीं है। तो 5 का देखिए आंसर हो जाएगा, तो आप लोग बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, इसके तहत अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत दर्ज की गई। ये जो है दोस्तों नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसके तहत अप्रत्यक्ष प्रणाली की शुरुआत जो है नहीं किया गया था। आगे देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं। अनुच्छेद को दोस्तों मिलान करना है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आप लोग बताइए इसमें कौन जो है सही सुमेलित नहीं है। तो 6 का आंसर आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। तो देखिए 6 का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों 25 से 28 तक है। कितना, तो 25 से 28 तक। बाकी ये दोस्तों गलत है। बाकी समानता का अधिकार 14 से 18 है, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 है और शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 है। धर्म की पूछा जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 25 से 28 हो जाएगा। कितना, 25 से 28 हो जाएगा धर्म का अधिकार। आगे देखिए करा, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो दोस्तों आप लोग इसका आंसर बताइए 7 का। तो 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 38 में। क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 38 में दोस्तों राज्य कल्याणकारी की अवधारणा जो है दिया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 8 नंबर देखिए क्वेश्चन है, करा भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल के अनुसार सही कर्म क्या है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल के अनुसार सही कर्म क्या है। तो 8 का देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, बीवी गिरी हो जाएगा, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह और आर वेंकट रमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बीबी गिरी, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह और आर वेंकट रमन हो जाएगा। बीबी गिरी का कार्यकाल रहा था दोस्तों 1969 से 1974 तक रहा था। अब पूछा जाएगा नीलम संजीव रेड्डी का कब तक रहा था। तो देखिए नीलम संजीव रेड्डी का रहा था 1977 से लेकर के 1982 तक रहा था। और देखिए दोस्तों पूछा जाएगा कि बीबी गिरी, ज्ञानी जैल सिंह, ये तो नहीं दोस्तों, तो
और ज्ञानी जैल सिंह का कब तक रहा था? तो ज्ञानी जैल सिंह का 1982 से 1987 तक रहा था। और आर वेंकट रमन का पूछा जाएगा कब तक रहा था? तो आर वेंकट रमन जो दोस्तों कब हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 1987 से लेकर 1992 तक इनका कार्यकाल रहा था। तो ये दोस्तों ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन है, संविधान में संशोधन हेतु कितनी विधियों प्रणालियों को अपनाया गया है? संविधान में संशोधन हेतु कितनी विधियों प्रणालियों को अपनाया गया है? तो 9 का आंसर बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा 9 का आंसर? तो 9 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 3 विधि को अपनाया गया। पहला दोस्तों देखिए, संसद में सामान्य बहुमत के आधार पर, संसद के दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत के आधार पर, जो अनुच्छेद 368 के अनुसार पर है। और तीसरा है विशेष बहुमत प्लस कुल राज्यों की आधी विधिकाएं अनुच्छेद 368 के अनुसार जो है अपनाया गया। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिए, सांसदों की योग्यता संबंधी विवादों का निर्णय कौन करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सांसदों की योग्यता संबंधी विवादों का निर्णय जो है कौन करता है? तो 10 का आंसर देखिए क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा दोस्तों। तो किस अनुच्छेद के तहत करेगा? तो अनुच्छेद 103 के तहत, अनुच्छेद 103 के तहत जो है निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। आगे देखिए क्वेश्चन 11 नंबर, निम्न प्रश्नों का सही मिलान करें और कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनें। तो दोस्तों मिलान करना है इसमें। तारापुर पावर कहाँ है दोस्तों? थर्मल पावर। तो तारापुर कहाँ हो जाएगा? तो आप लोग जानते ही हैं तारापुर कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। कहाँ है? तो महाराष्ट्र में दोस्तों। कैगा कहाँ हो जाएगा? तो कर्नाटक में हो जाएगा। कुंडनकुलम कहाँ है? तो तमिलनाडु में। नरोरा पूछा जाएगा तो उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। आप लोग फिर से देख लीजिए, तारापुर महाराष्ट्र, कैगा पूछा जाएगा तो कर्नाटक, कुंडनकुलम कहाँ है? तो दोस्तों तमिलनाडु में है। और नरोरा थर्मल पावर कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन 12 नंबर, सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो 12 का आंसर देखिए हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। सरोजनी नायडू हो जाएगी। कौन हो जाएगी? सरोजनी नायडू हो जाएगा। सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक की लेखक हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन 13 नंबर, जल संसाधन दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। जल संसाधन दिवस कब मनाया जाता है? तो आप लोग बताइए इसका आंसर। तो देखिए जल संसाधन दिवस जो दोस्तों 10 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? तो 10 अप्रैल को जो है जल संसाधन दिवस मनाया जाता है। और पूछा जाए 22 मार्च को दोस्तों क्या मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। अब 22 नवंबर को पूछा जाएगा दोस्तों क्या मनाया जाता है? क्या 20 नवंबर क्या है दोस्तों? 20 नवंबर को क्या मनाया जाता है? तो इसमें तो दोस्तों 20 नवंबर तो नहीं पता। 1 अक्टूबर पूछा जाएगा। तो 1 अक्टूबर को देखिए क्या मनाया जाता है? तो गांधी जयंती। क्या मनाया जाता है? गांधी जयंती दोस्तों 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब? तो 2 अक्टूबर को जो है गांधी जयंती मनाया जाता है। 1 अक्टूबर नहीं होगा। आगे देखिए क्वेश्चन है, IUCN का मुख्यालय कहाँ है? IUCN का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों IUCN का मुख्यालय कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में। कहाँ हो जाएगा? स्विट्जरलैंड में IUCN का मुख्यालय है। ये दोस्तों रेड डाटा बुक IUCN के द्वारा ही प्रकाशित किया जाता है। रेड डाटा बुक के लेखक कौन है दोस्तों? तो पीटर स्काउट है। इसे याद रखिएगा। इसमें दोस्तों विभिन्न जातियों के जीव तथा पौधे जिन पर अस्तित्व का संकट है कि जिसका नाम जो इसमें दर्ज किया जाता है। किसमें? तो रेड डाटा बुक में किया जाता है। इसे याद रखिएगा आप लोग। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? आप लोग इसका आंसर बताइए 15 का। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा मई 1974 में। कब हुआ था दोस्तों? मई 1974 में हुआ था। तो 18 मई 1974 को दोस्तों राजस्थान की पोखरण जैसलमेर में किया गया था। इस परमाणु बम में दोस्तों प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। इसकी क्षमता कितना था दोस्तों? अगर पूछा जाएगा तो आप लोग तो कितना हो जाएगा? 1080। कितना हो जाएगा? 1080 मेगावाट का क्षमता था दोस्तों इसका। आगे देखिए क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों की संघ एशियान में कौन सा देश शामिल नहीं है? दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों की संघ में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो 16 का देखिए हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा मालदीव। क्या हो जाएगा दोस्तों? मालदीव हो जाएगा। इसका दोस्तों गठन कब किया गया था? दक्षिण एशियाई राष्ट्रों की संघ की स्थापना यानी एशियान की, तो ये किया गया था दोस्तों कब? तो 1967 में किया गया था। कब? 8 अगस्त 1967 में। अगर इसमें पूछा जाएगा कुल कितने देश है दोस्तों? तो 11 देश है। कितने हैं? तो 11 देश। इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, मलेशिया है, थाईलैंड है और सिंगापुर, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, म्यांमार और तिमोर लिस्ते है दोस्तों। तिमोर लिस्तों को 2025 में दोस्तों शामिल किया गया था। इसे याद रखिएगा आप लोग। आगे देखिए क्वेश्चन है,
कह रहा है राधा मोहन कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है। राधा मोहन कप जो है किस खेल से संबंधित है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा पोलो खेल से। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो पोलो खेल से संबंधित है राधा मोहन कप, इसे याद रखिएगा आप लोग। आगे देखिए क्वेश्चन है दोस्तों 18 नंबर। कर भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन है। आप लोग बताइए इसका आंसर। कर भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है, तो 18 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी, यानी मेघालय राज्य हो जाएगा। क्या, तो मेघालय राज्य पूछा जाएगा दोस्तों कि सर्वाधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन रहा था 2011 की जनगणना के अनुसार, तो मेघालय रहा था। कितना, तो 27.9% रहा था। दूसरा स्थान पर रहा था अरुणाचल प्रदेश। कौन रहा था दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश रहा था। तीसरा पर बिहार रहा था, तीसरा पर बिहार रहा था, इसे याद रखिएगा। अगर पूछा जाएगा दोस्तों कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम 10 की जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है, तो ये दोस्तों हो जाएगा नागालैंड हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा, तो नागालैंड हो जाएगा। मात्र दोस्तों -0.6% रहा था इसका। कितना, तो -0.6% रहा था इसका नागालैंड का। आगे देखिए क्वेश्चन है 19 नंबर। करा सूची फर्स्ट को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कुट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सैन्य अभ्यास से दोस्तों 2025 का और किस देश में जो आयोजित किया जाता है, किस देश के बीच में, तो देखिए 19 का आप लोग बताइए। तो सुपर गरुड़ शील्ड दोस्तों इंडोनेशिया और यूएसए के बीच में किया जाता है, ये तो बिल्कुल राइट है। तो क्या हो जाएगा, सुपर गरुड़ शील्ड जो इंडोनेशिया और यूएसए के बीच में। अचूक प्रहार अभ्यास भारतीय सेना और आईटीबीपी के बीच में किया जाता है, ये भी सही है। करा पैसिक अभ्यास किसके बीच में किया जाता है, तो पैसिक दोस्तों हो जाएगा भारत और यूके के बीच में, ये भी सही है दोस्तों। करा शक्ति अभ्यास किसके बीच में किया जाता है, तो देखिए शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में, ये दोस्तों सभी सही है। देखिए ए का फर्स्ट सही है, बी का 2 सही है, और सी का 3 सही है, और डी का 4 सही है। तो इसका दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन है। कौन सा प्राणी उद्यान भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर बन गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कौन सा प्राणी उद्यान भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर बन गया है, तो 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क। क्या हो जाएगा, बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क जो है दोस्तों भारत का पहला ऐसा चिड़ियाघर बन गया जो पूरी तरह से यानी सौर ऊर्जा से दोस्तों संचालित होगा। यह पार्क दोस्तों कर्नाटक के बेंगलुरु के पास में स्थित है। यह पर्यावरण अनुकूलन पहल के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है। इस पार्क में दोस्तों 1 मेगावाट क्षमता का सोलर पावर प्लांट जो दोस्तों स्थापित किया गया है, इसे याद रखिएगा आप लोग। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन है। 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन सीपीसी किस देश में आयोजित किया गया है। करा है 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन सीपीसी किस देश में आयोजित किया गया है, तो 21 इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों बारबाडोस में। कहाँ किया गया है, तो बारबाडोस में किया गया दोस्तों 68वां। और कब किया गया दोस्तों, 5 से 12 अक्टूबर 2025 में आयोजित किया गया था। आगे देखिए क्वेश्चन है। करें कौन सा राज्य पुलिस बल साइबर धोखाधड़ी यानी कॉलों में 100% प्रतिक्रिया दर हासिल करने वाला भारत का पहला पुलिस बल बन गया है। कौन सा राज्य पुलिस बल साइबर धोखाधड़ी कॉलों में 100% प्रतिक्रिया दर हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य पुलिस बल बन गया है, तो 22 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, गोवा राज्य बना दोस्तों। कौन सा राज्य हो जाएगा, तो गोवा राज्य हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन। गोगा झील क्या है दोस्तों, गोगा बिल झील जिस हाल में रामसर साइट घोषित किया गया किस भारतीय राज्य में स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। करा गोगा बिल झील जिसे हाल ही में रामसर साइट में घोषित किया गया है किस भारतीय राज्य में स्थित है, तो दोस्तों ये गोगा बिल जो है दोस्तों कहाँ है, तो बिहार राज्य में स्थित है। कहाँ, तो ये बिहार राज्य में स्थित है। गोगा बिल झील हाल ही में दोस्तों रामसर साइट में शामिल हुआ है, जो एक आर्द्रभूमि क्षेत्र है दोस्तों। क्या आर्द्रभूमि क्षेत्र है, ये कटिहार जिला में दोस्तों। कहाँ, तो बिहार के कटिहार जिला में दोस्तों गंगा नदी प्रणाली से जुड़ी एक प्राकृतिक बाढ़ मैदानी झील है दोस्तों गोगा बिल। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन है। करा कोवलम बीच को लगातार 5वें वर्ष अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। कोवलम बीच किस भारतीय राज्य में स्थित है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 24 का तो हो जाएगा दोस्तों केरल में। कहाँ हो जाएगा, कोवलम बीच जो है कहाँ है, तो केरल में दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन जो दोस्तों इसे प्राप्त हुआ है। यह प्रमाण समुद्र तट की स्वच्छता, सुरक्षा और पर्यावरणीय प्रबंधन को दोस्तों दर्शाता है। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन है।
कि केंद्रीय गृह मंत्री क्या है, केंद्रीय गृह मंत्री निम्नलिखित में से किस शहर में भारत की सबसे बड़े खेल परिसर वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है? तो आप लोग बताइए इसका आंसर 25 का। तो ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। कब हो जाएगा? ऑप्शन बी अहमदाबाद में। कब किया गया? तो 14 सितंबर 2025 को किया गया। कब? तो 14 सितंबर 2025 को इसका जो उद्घाटन किया गया। हम आगे देखिए क्वेश्चन है 26 नंबर। कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश में ओफेक 19 नामक एक जासूसी उपग्रह जो है प्रक्षेपित किया गया है? कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश में ओफेक 19 नामक एक जासूसी उपग्रह जो है प्रक्षेपित किया गया है? तो 26 इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, इजराइल। कहाँ किया गया है? तो इजराइल में किया गया दोस्तों। अगर इजराइल की कैपिटल पूछा जाएगा दोस्तों तो जेरूसलम हो जाएगा। क्या? तो जेरूसलम हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। कह रहा है किसी 5 वर्ष की कार्यकाल के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष जो है नियुक्त किया गया है। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है किसी 5 वर्ष की कार्यकाल के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष जो है नियुक्त किया गया है। तो 27 का देखिए, आप लोग बताइए इसका आंसर दोस्तों। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, राजीव रंजन को। किसी राजीव रंजन को दोस्तों 5 वर्षों की कार्यकाल के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष जो है नियुक्त किया गया है। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है। सूची फर्स्ट को सूची 2 से सुमेलित करके नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो 28 का देखिए क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। त्वरण का पूछा जा रहा है दोस्तों। तो त्वरण का आप लोग जानते हैं, त्वरण का क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। अब बल का क्या होता है दोस्तों? तो बल का न्यूटन मात्रक होता है एसआई में। और कार्य का दोस्तों जूल होता है। आवेग का दोस्तों न्यूटन सेकेंड होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2 हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन है। कर किसी लटके हुए कालीन को जब छड़ी से पीटा जाता है तो धूल के कण उसे बाहर निकल जाते हैं। कर किसी लटके हुए कालीन को जब छड़ी से पीटा जाता है तो धूल के कण उसे बाहर निकल जाते हैं। ये किस नियम पर आधारित है दोस्तों? तो देखिए 29 का हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा, जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम दोस्तों गैलीलियो से संबंधित है। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन है, तो ये जड़त्व के नियम पर आधारित है। आगे देखिए सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान क्या होता है दोस्तों? कैपिटल जी का मान पूछा जा रहा है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान क्या होता है दोस्तों? कैपिटल जी का खोज जो किसने किया था? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? तो ये भी याद रखिएगा आप लोग, कैवेंडिश ने दिया था। किसने? कैवेंडिश ने। तो दोस्तों इसका हो जाएगा 6.67। क्या हो जाएगा? 6.67 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर हो जाएगा। 6.67 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका खोज किया था दोस्तों कैवेंडिश ने किया था। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? तो कैवेंडिश के द्वारा दिया गया था। आगे देखिए दोस्तों, कह रहा है विशिष्ट ऊष्मा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 31 इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, विशिष्ट ऊष्मा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती। क्या है दोस्तों? तो विशिष्ट ऊष्मा जो है पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर जो है नहीं करती है। अब देखिए 32 नंबर क्वेश्चन। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कितना तीव्रता डेसिबल से अधिक की ध्वनि मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव जो है डालती है? तो देखिए 32 का तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा दोस्तों, 75 डेसिबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 75 डेसिबल हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन है, निम्न में से लेंस का सूत्र पूछा जा रहा है दोस्तों। लेंस फार्मूला पूछा जा रहा है। तो लेंस का फार्मूला क्या हो जाएगा? आप लोग इसका आंसर आप लोग को बहुत ही बेहतरीन ढंग से पता होगा, आप लोग बता सकते हैं। तो देखिए 33 का आंसर बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा? 33 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 1/a बराबर 1/v माइनस 1/u हो जाएगा। आप लोग याद कर लीजिएगा, इसे बहुत अच्छे ढंग से पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। ताप गतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंधित है? ताप गतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः जो है किससे संबंधित है? तो देखिए 34 का हो जाएगा क्या? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऊर्जा की संरक्षण के नियम से। क्या हो जाएगा? ऊर्जा की संरक्षण के नियम से संबंधित है। सूची फर्स्ट को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। तो दोस्तों देखिए 35 का चुनना है, तो न्यूट्रॉन पूछा जा रहा है दोस्तों, मिलान कर देते हैं इसका। तो न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, तो आप लोग को पता होगा न्यूट्रॉन का खोज किया था दोस्तों जेम्स चैडविक ने किया था। किसने, तो जेम्स चैडविक ने किया था। इलेक्ट्रॉन का किया था दोस्तों जे थॉम्सन ने किया था। किसने, तो जे थॉम्सन ने किया था। अब परमाणु के नाभिक का खोज किसने किया था, तो रदरफोर्ड ने किया था। इसे भी आप लोग को आधी होगा। प्रोटॉन का खोज किसने किया था, तो गोल्डस्टीन ने किया था दोस्तों प्रोटॉन का खोज। तो इसका आंसर देखिए 35 का हो जाएगा क्या, तो ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी ए का 4, बी का 1, सी का 3 और डी का 2 हो जाएगा। आगे देखिए 36 नंबर। बॉयल, चार्ल्स एवं एवोगाद्रो द्वारा प्रतिपादित गैसीय नियमों का संयुक्त रूप क्या कहलाता है। बॉयल, चार्ल्स एवं एवोगाद्रो द्वारा प्रतिपादित गैसीय नियमों का संयुक्त रूप क्या कहलाता है। तो 36 इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा, आदर्श गैस का नियम कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों, आदर्श गैस का नियम कहलाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन है, पपीता में कौन सा अम्ल पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पपीते में सभी विटामिन पाए जाते हैं, आप लोग को मालूम होगा। पपीता में कौन सा अम्ल पाया जाता है पूछा जा रहा है दोस्तों एसिड के बारे में। तो देखिए 37 का, तो 37 का हो जाएगा दोस्तों क्या, तो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, एस्कोर्बिक एसिड पाया जाता है। क्या, तो एस्कोर्बिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों। इसका फार्मूला होता है C6H8O6 होता है। या पपीता, आंवला और ब्रोकली में पाया जाता है दोस्तों एस्कोर्बिक एसिड पाया जाता है। खट्टे पदार्थों में भी पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल, देखिए दोस्तों सिट्रिक अम्ल जो किस में पाया जाता है, तो नींबू, संतरा, टमाटर, खट्टा फल आदि में जो है सिट्रिक एसिड पाया जाता है। टार्ट्रिक एसिड किस में पाया जाता है दोस्तों, कच्चा आम, अंगूर, इमली, केला आदि में जो है टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। और ऑक्जेलिक एसिड पूछा जाएगा तो किस में पाया जाता है, तो पालक और टमाटर में जो है ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा, एस्कोर्बिक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्षारक वो रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर मुक्त करते हैं। क्षारक वो रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर मुक्त करते हैं। तो दोस्तों क्या मुक्त करेंगे, तो देखिए 38 का, तो 38 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, OH आयन मुक्त करेगा। क्या करेगा, OH आयन जो है मुक्त करेगा। निलंबन कणों का आकार कितना होता है, निलंबन कणों का आकार जो है कितना होता है। तो 39 इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, 10⁻⁻5 से लेकर के 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बीच में निलंबन कणों का आकार होता है। किसी विलयन में विलयन की कुल मात्रा तथा उसमें मिश्रित विलय की कुल मात्रा का अनुपात क्या कहलाता है। किसी विलयन में विलयन की कुल मात्रा तथा उसमें मिश्रित विलय की कुल मात्रा का अनुपात जो है क्या कहलाता है। तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, विलयन की सांद्रता कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विलयन की सांद्रता। आगे देखिए क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्वों को सामूहिक रूप से क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्वों को सामूहिक रूप से क्षारीय मृदा धातुएं कहा जाता है। तो 41 इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा, वर्ग 2 को कहा जाता है। किसी दूसरे तो वर्ग 2 को कहा जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन है, एसीटिलीन का रासायनिक सूत्र क्या है। एसीटिलीन का रासायनिक सूत्र क्या है। तो दोस्तों एसीटिलीन का दोस्तों फलों को पकाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, आप लोग को पता ही होगा। तो एसीटिलीन का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, तो देखिए तो ऑप्शन डी हो जाएगा, C2H2। क्या हो जाएगा, C2H2 जो है एसीटिलीन का रासायनिक सूत्र है, इसे याद रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जो है सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, अकृत। शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि, नहीं दोस्तों शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि जो है क्या है, तो अग्नाशय है। अमाशय अम्ल का निर्वोचन करता है, ये तो राइट है। जल का अवशोषण बड़ी हद करता है, ये भी राइट है। छोटी याद देखिए, पचवे भोजन का रुधिर वहिकाओं में अवशोषण करता है, तो ये भी राइट है दोस्तों। ये तीनों जो है सही है। इसमें जो दोस्तों अकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है, मगर सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि नहीं, मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय है दोस्तों, याद रखिएगा। मानव शरीर की परिसंचरण तंत्र की किस भाग में ऑक्सीजन रहित रक्त का प्रवाह होता है। मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र की किस भाग में ऑक्सीजन रहित रक्त का प्रवाह होता है। तो 44 इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा, महाशिरा में हो जाएगा दोस्तों। किसमें, तो महाशिरा में हो जाएगा। वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधे की निम्नलिखित संरचनाओं में कौन जिम्मेदार होता है। वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधे की निम्नलिखित संरचनाओं में कौन जिम्मेदार होता है। तो 45 इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा, स्टोमाटा हो जाएगा दोस्तों। कौन, तो स्टोमाटा हो जाएगा।
कह रहा है जल में आर्सेनिक की मात्रा में वृद्धि से कौन सा रोग होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। तो दोस्तों जल में आर्सेनिक की मात्रा में वृद्धि से कौन सा रोग होता है, तो ब्लैक फुट रोग होता है दोस्तों। कौन सा हो जाएगा, ब्लैक फुट रोग होता है दोस्तों। ये नाइट्रेट की अधिकता से, अगर पूछा जाएगा नाइट्रेट की अधिकता से क्या होता है, तो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है दोस्तों। और कैडमियम की अधिकता से इटाई इटाई रोग होता है, ये भी याद रखिएगा। कह रहा दिए गए विकल्पों में कौन विलुप्त जातियों के उदाहरण नहीं है, तो 47 का देख लीजिए, हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा कस्तूरी मृग। कस्तूरी मृग दोस्तों विलुप्त जातियों के उदाहरण नहीं है, बाकी डोडो डायनासोर ये जो दोनों जो है विलुप्त जातियों के उदाहरण हैं। आगे देखिए क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट उपापचय को निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट उपापचय को निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है नियंत्रित किया जाता है, तो 48 का देखिए राइट आंसर हो जाएगा क्या, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इंसुलिन हार्मोन के। किसके द्वारा दोस्तों, इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन का खोज ये बेटिंग ने किया था दोस्तों 1921 ईस्वी में, जो इसका खोज किया था, इंसुलिन हार्मोन का खोज किया गया था। आगे देखिए क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि क्या है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि क्या है, तो दोस्तों 49 का हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा अग्नाशय हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, अग्नाशय, मगर इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया, हम याद रखिएगा। तो दोस्तों आगे देखिए क्वेश्चन है, वो मिश्रित ग्रंथि किसे कहते हैं दोस्तों, ये भी जान लीजिए आप लोग, कि वैसी ग्रंथि जो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों तरह की कार्य करते हैं उसे हम लोग मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं, तो मिश्रित ग्रंथि कहते हैं, याद रखिएगा। अगर पूछा जाएगा सबसे बड़े ग्रंथि क्या मानव शरीर का, तो क्या हो जाएगा, अकृत हो जाएगा। अब पूछा जाएगा कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि क्या है, तो पीयूष ग्रंथि हो जाएगा। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन है, कर सूची फर्स्ट को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करिए। दोस्तों विटामिन का नाम दिया गया है, ये विटामिन का खोज जो है किसने किया, आप लोग इसको बता सकते हैं। आप लोग बताइए इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर इसका। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, विटामिन का खोज किसने किया था दोस्तों, आप लोग को पता होगा। तो विटामिन का खोज जो है फांक ने किया था। कब किया था, तो 1911 में किया था। कब, 1911 ईस्वी में जो है किसने किया था, तो फांक ने किया था। विटामिन बी का खोज किसने किया था दोस्तों, ये भी आप लोग को पता ही होगा। विटामिन बी का खोज जो किसने किया था, तो मैकुलन ने किया था। किसने, मैकुलन ने किया था दोस्तों। और पूछा जाए विटामिन सी का खोज किसने किया था, तो विटामिन सी का खोज होलकट ने किया है। अब विटामिन डी का खोज किसने किया दोस्तों, तो हॉपकिंस ने किया। किसने, तो हॉपकिंस ने। याद कर लीजिए फिर से एक बार, तो विटामिन का खोज किसने किया, तो फंक ने। विटामिन बी का खोज किसने किया, मैकुलन ने। विटामिन सी का खोज किसने किया, तो होलकट ने। विटामिन डी का खोज किसने किया, तो हॉपकिंस ने किया। तो इसका देखिए दोस्तों आंसर हो जाएगा 50 का ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4 हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन है, करें निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं एग्जाम में। करें निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। तो देखिए 51 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा TSH हार्मोन। क्या हो जाएगा, TSH हार्मोन। यह हार्मोन जो दोस्तों या थायराइड ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए जो दोस्तों प्रेरित करता है। अगर LTH पूछा जाएगा तो LTH जो दोस्तों है यह दुग्धजनक हार्मोन या शिशु के लिए स्तनों में दूध स्राव उत्पन्न करता है, नहीं मादा में। ADH हार्मोन क्या है दोस्तों, तो ADH हार्मोन की देख लीजिए, तो ADH हार्मोन जो हो जाएगा शरीर में जल संतुलन को बनाए रखने में सहायक होता है। कौन, तो ADH हार्मोन होता है। कौन सा हार्मोन, तो ADH हार्मोन होता है। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन है, करें निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से जो पूछा जा रहा है कि कौन जो है सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा राजा जी। क्या दोस्तों, राजा जी उपनाम दिया गया दोस्तों, तो राजा जी के नाम से सर्वपल्ली राधाकृष्णन को नहीं जाना जाता था। बंग बंधु के नाम से दोस्तों शेख मुजीबुर रहमान को जाना जाता था, बिल्कुल राइट है। देश बंधु जो है चित्तरंजन दास को जाना जाता था। दिन बंधु जो दोस्तों CA पेंडुज को जाना जाता था, ये सही है। कर ग्रीनोकाइट की निम्नलिखित में से किसका है, इसके बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग इसका आंसर बता सकते हैं। तो ग्रीनोकाइट दोस्तों किसका है, तो ग्रीनोकाइट किसका दोस्तों, तो कैडमियम का है। किसका है, तो ग्रीनोकाइट दोस्तों कैडमियम का है, कैडमियम का इसका। जबकि हेमाटाइट और मैग्नेटाइट पूछा जाएगा दोस्तों, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सीडीराइट आदि अगर पूछा जाएगा तो लोहा का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, लोहा का हो जाएगा। आगे देखिए, करें निम्नलिखित चित्रकारों में से किसी जहांगीर ने नादिर उल अस्त्र की उपाधि दी थी। करें निम्नलिखित चित्रकारों में से किसी जहांगीर ने नादिर उल अस्त्र की उपाधि दी थी, तो 54 इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा उस्ताद मंसूर को। क्या हो जाएगा, उस्ताद मंसूर को जो है जहांगीर ने नादिर उल अस्त्र, क्या है, नादिर उल अस्त्र की उपाधि दिया था।
पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच जो है लड़ा गया था? पानीपत का तृतीय युद्ध जो है किसके बीच लड़ा गया था? तो 55 इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा, मराठा और अब्दाली के बीच में। किसके बीच में दोस्तों? तो मराठा और अब्दाली के बीच में 1761 में दोस्तों पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। 1526, 1556 और 1761। प्रथम हुआ था दोस्तों 1526, दूसरा हुआ था दोस्तों 1556, तीसरा हुआ था 1761 में हुआ था, जिसमें मराठा और अब्दाली के बीच में हुआ था। बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द किया गया? बंगाल विभाजन को जो है किस वर्ष रद्द किया गया है? तो आप लोग बताइए इसका आंसर। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, 1911 ईस्वी में। कब किया गया दोस्तों? बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द किया गया है? तो 1911 ईस्वी में जो है किया गया है। प्रथम सविनय अवज्ञा की संज्ञा किस आंदोलन को दी जाती है? प्रथम सविनय अवज्ञा की संज्ञा किस आंदोलन को दी जाती है? तो 57 इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, चंपारण सत्याग्रह। क्या हो जाएगा? चंपारण सत्याग्रह हो जाएगा 1917। क्या हो जाएगा? चंपारण सत्याग्रह 1917 हो जाएगा। ये कहाँ हुआ था दोस्तों? चंपारण में हुआ था, बिहार में। 1923 में गठित स्वराज पार्टी के महासचिव जो है किसे नियुक्त किया गया था? 1923 में गठित स्वराज पार्टी के महासचिव जो है किसे नियुक्त किया गया था? तो 58 इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू को। किसे किया गया था? तो मोतीलाल नेहरू को किया गया था। खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवी संगठन की स्थापना किसके द्वारा की गई है? खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवी संगठन की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई है? तो 59 इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा, अब्दुल गफ्फार खान इज द राइट आंसर हो जाएगा, अब्दुल गफ्फार खान। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है, निम्न शासकों को उनकी कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करिए। दोस्तों कूट के अनुसार इसे सजाना है। तो देखिए 60 का आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो पहला हो जाएगा दोस्तों रजिया सुल्तान। क्या हो जाएगा? रजिया सुल्तान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रजिया सुल्तान हो जाएगा। रजिया सुल्तान दोस्तों 1236 से लेकर के 1240 तक रहा था। कब? तो 1236 से लेकर के 1240 ईस्वी तक रहा था इनका शासनकाल। फिर आता दोस्तों फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो है 1351 से दोस्तों 1388 इनका कार्यकाल है। तो दूसरा स्थान पर कौन हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। पहला हो जाएगा दोस्तों 4, दूसरा पर हो जाएगा क्या? तो 1 हो जाएगा। इसके बाद कौन आया था दोस्तों? तो शेर शाह। शेर शाह का देखिए कब रहा? 1540 से 1545 रहा था। फिर हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। और फिर आया था दोस्तों अकबर। अकबर देखिए कब तक रहा था दोस्तों? 1556 से लेकर के 1605 तक। तो दोस्तों इसका हो जाएगा देखिए 2 हो जाएगा, यानी 4 1 3 2। तो 4 1 3 2 कहाँ है दोस्तों? तो देखिए तो ऑप्शन सी में है। किसमें? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन है, भारत में स्वर्ण सिक्कों का नियमित एवं पूर्ण रूप से प्रचलित किस शासक द्वारा किया गया था? भारत में स्वर्ण सिक्कों का नियमित एवं पूर्ण रूप से प्रचलित किस शासक के द्वारा जो है किया गया था? तो 61 इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा, कुषाण शासक। क्या हो जाएगा दोस्तों? कुषाण शासकों के द्वारा जो है किया गया था। आगे देखिए, किस मुगल बादशाह ने सिजदा प्रथा को समाप्त किया था? किस मुगल बादशाह ने जो है सिजदा प्रथा को समाप्त कर दिया था? तो देखिए 62 का हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, शाहजहां ने। किसने किया था दोस्तों? तो शाहजहां ने जो है सिजदा प्रथा को दोस्तों समाप्त कर दिया था। और ये दोस्तों सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत किसने किया था? तो गयासुद्दीन बलबन के द्वारा किया गया था और शाहजहां ने इसे जो है समाप्त कर दिया था। आगे देखिए, नेहरू रिपोर्ट की मुख्य अनुशंसाएं कौन कौन सी है? नेहरू रिपोर्ट की मुख्य अनुशंसाएं जो है कौन कौन सी है? तो 63 का हो जाएगा क्या? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। भारत को पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज्य का दर्जा, संयुक्त निर्वाचन पद्धति की व्यवस्था और भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन, ये तीनों सही है। किसने इटली की एकीकरण में योगदान नहीं दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट देखिए 64 नंबर। किसने इटली की एकीकरण में योगदान नहीं दिया था? तो 64 इज द राइट आंसर। देखिए क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 64 का ऑप्शन सी हो जाएगा, मैटरनिक। क्या हो जाएगा? मैटरनिक हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन है, बोस्टन चाय पार्टी किस वर्ष घटित हुई थी? बोस्टन चाय पार्टी जो है किस वर्ष घटित हुई थी? तो ये दोस्तों कब हुआ था बोस्टन चाय पार्टी का घटना? तो ये हुआ था दोस्तों 1773 ईस्वी में था। ये क्या था दोस्तों? तो बोस्टन चाय पार्टी जो है 1773 में या ब्रिटिश सरकार की कराधान नीतियों, विशेषकर 1773 में चाय अधिनियम के खिलाफ अमेरिकी उपनिवेशवादियों का एक राजनीतिक विरोध था। यह इस घटना में उपनिवेशवादियों के एक समूह ने बोस्टन हार्बर में लंगर डाले 3 ब्रिटिश जहाज़ों पर चढ़कर चाय की 342 पेटियां पानी में फेंक दिया था। इसी को दोस्तों बोस्टन चाय पट्टी घटना के नाम से जाना जाता है।
काली मृदा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? तो देखिए 60C का हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। इसमें लोहे के अंश अपेक्षाकृत अधिक होते हैं, इसका निर्माण बेसाल्टिक लावा के टूटने से होता है और इसकी कपासी मृदा या रेंगुर मृदा भी कहा जाता है दोस्तों। किसे कपासी मृदा और रेंगुर मृदा के नाम से जाना जाता है। यह मिट्टी दोस्तों कहाँ पाया जाता है सर्वाधिक मात्रा में? तो गुजरात और महाराष्ट्र राज्य में जो है पाया जाता है। आगे केंद्रीय टसर अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? केंद्रीय टसर अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो 67 का देखिए हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। कहाँ स्थित है दोस्तों? रांची में स्थित है। कहाँ? तो रांची में स्थित है दोस्तों। कहाँ? तो रांची में स्थित है, इसे याद रखिएगा आप लोग। कह रहा है दोस्तों निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प जो है सही नहीं है? तो 68 का हो जाएगा क्या? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विसुवियस। कहाँ है दोस्तों? फिलीपींस। ए जो है दोस्तों सही नहीं है। विसुवियस ज्वालामुखी दोस्तों कहाँ है? तो फिलीपींस में दोस्तों ये जो है सही नहीं है। बाकी दोस्तों फुजियामा कहाँ है? तो जापान में सही है। कोटोपैक्सी कहाँ है? तो इक्वाडोर में सही है। इसमें दोस्तों ये जो है सही नहीं। विसुवियस दोस्तों कहाँ है? तो इटली में है। कहाँ है? तो विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में है? तो इटली में है, याद रखिएगा इसे। करा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए कह रहा है भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। तो 69 का दोस्तों क्या हो जाएगा? देखिए तो ये तो दोस्तों नहीं, ये तो गलत है दोस्तों। ये क्या है? गलत है। कह रहा पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला है। तो दोस्तों ये भी गलत है। पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैला। हाँ दोस्तों ये बिल्कुल राइट है। पुलिकट झील जो है केवल 2 राज्यों में दोस्तों फैला हुआ है। ये ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा लैगून झील है। इसका विस्तार दोस्तों तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में 2 राज्यों में के बीच में है पुलिकट झील। तो इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। केवल 3 सही है। कर ब्लू कार्बन क्या है? ब्लू कार्बन क्या है? तो ब्लू कार्बन दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए। महासागरों और तटीय परिस्थितिकी तंत्रों द्वारा संग्रहित कार्बन को ब्लू कार्बन कहा जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन। करा निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए और कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 71 का हो जाएगा दोस्तों क्या? तो देखिए करा बैलाडिल्ला। बैलाडिल्ला खान कहाँ है दोस्तों? खनिज क्षेत्र कहाँ है? तो बैलाडिल्ला हो जाएगा कहाँ? तो बैलाडिल्ला दोस्तों कहाँ खदान कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में। कहाँ है? तो बैलाडिल्ला छत्तीसगढ़ में है। और क्योझर कहाँ है दोस्तों? तो बैलाडिल्ला छत्तीसगढ़ में है। इस पर और तो ए का हो जाएगा दोस्तों 3। ए का क्या हो जाएगा? 3। और बी का हो जाएगा दोस्तों 1। क्योझर कहाँ है? तो उड़ीसा में है। और बालाघाट कहाँ है दोस्तों? तो बालाघाट कहाँ है? तो सी का हो जाएगा दोस्तों 4। बालाघाट जो है मध्य प्रदेश में है। और कुद्रेमुख दोस्तों कर्नाटक में है। कहाँ? कुद्रेमुख कर्नाटक राज्य में है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 71 का। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ए का 3, बी का 1 और सी का 4 और डी का 2 हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन। करा एक निम्नलिखित में से कृषि पद्धतियों का कौन सा सही कर्म है? तो 72 का देखिए हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। मिट्टी तैयार करना पहले होता है, फिर बुआई, फिर सिंचाई, फिर कटाई होता है। यानी पहले मिट्टी को अच्छी तरह से तैयार किया जाता है, फिर बुआई किया जाता है दोस्तों, उसके बाद खेतों में सिंचाई किया जाता है, फिर सिंचाई करने का फसल तैयार हो जाने पर दोस्तों फिर उसका कटाई किया जाता है। ये जो दोस्तों सही है। करा निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु का प्रभाव बिहार में रहता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। करें निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु का प्रभाव बिहार में रहता है? तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। CWA। क्या हो जाएगा? CWA हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन। अब देखिए